हमारे बाजार पर भी आपका एक व्यू बन जाए थोड़ा। आज का तो सेटअप समझना है, बट थोड़ा पोजिशनली, क्योंकि पिछले हफ्ते करीब 1% बाजार ऊपर रहा, कंसोलिडेशन वाला वीक था ग्लोबली, तो उस हिसाब से देखें तो हमारे थोड़े आउट परफॉर्म करा हमारे बाजार ने। उससे पहले वाला हफ्ता तो शानदार था, और जो 17 जून का बॉटम बना है तब से अब तक लगभग 14% की रैली आ गई है। करेक्ट, 15,200 से 17,500 ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप हम चल चुके हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी दीप के हम ही चले, हाँ, है ना। पिछले महीना तो नैस्डैक 15% बढ़ चुका था, 14%, डाउ आपका 11% के आसपास बढ़ चुका है। सो सभी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। हमें तो उनसे ज्यादा बढ़ना चाहिए एक्चुअली, अच्छा, लेकिन हम कम ही बढ़े कंपैरेटिवली, क्योंकि हम गिरे कम थे, इसलिए हम कम बढ़े। सो आई थिंक देखो, पिछले हफ्ते आप एक चीज देखो, सिर्फ एक डेटा मैं बोलता हूं, पिछले 6 दिनों की क्लोजिंग देखिए। पिछले 6 दिनों की क्लोजिंग कैन यू बिलीव 60 पॉइंट की रेंज में हुई है। हाँ। 17,340 से 17,400 की रेंज में। पिछले 340, मतलब एक दिन बीच में छोड़ दी है थोड़ी सी, उसके अलावा बहुत ही शानदार क्लोजिंग आपको रोज मिल रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब 5 दिन एक तरह से आप 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। और जो शुक्रवार को क्लोजिंग मिली आपकी 17,397 की, वो वीकेंड सेशन में, वीकली सेशन में आप डे हाई पर क्लोजिंग के हिसाब से इस पूरे रन की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। तो तकनीकी तौर पे कहां कमजोर है आप? कमजोर है, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। वीकेंड सेशन पे उल्टा लोगों को डर होना चाहिए कि अच्छी तेजी के साथ बंद हो रहे हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ा कम करके जाते हैं, है ना। उसके बजाय खरीदारी हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया बंद हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज जो है सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको बाय सपोर्ट मिल रहा है एफआईज की तरफ से। एफआईज ने पिछले 2 हफ्तों में एक चीज दिखा कि हाँ, कभी मन आया तो दम लगाकर खरीदेंगे, नहीं मन हुआ तो बेचेंगे नहीं। Exactly. अगर सप्लाई ना हो उतना भी काफी है, क्योंकि अब तक तो भारतीय बाजार अपने निवेशकों के दम पर और म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी पे ही बढ़े, राइट। और अगर एक और चीज है, पिछले 2-3 महीनों में थोड़े से फ्लोज धीमे हुए हैं, नेगेटिव नहीं हुए फंड्स में, लेकिन जैसे ये वापस आपका 1500 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, तो वापस लोगों का मूड बन जाएगा, नहीं यार पैसा तो यही बनता है, हमने 15,200 मिस कर दिया, ये तो तेजी है। सो आई थिंक वो सारा ठीक है। एक ही रिस्क है मार्केट में, चाइना ताइवान की, वो कभी खत्म नहीं होगी, और वो कब आएगी न मुझे पता है, ना आपको पता, हो सकता है ना भी आए, और जब आएगी तो हमें नोटिस देके नहीं आएगी, राइट। अब मतलब किसी दिन तो हम ऊपर जाएंगे, मर जाएंगे, इस चक्कर में जीना छोड़ दें। जो मौका है वो अभी का है ना। मतलब अगली सांस आएगी नहीं है किसको पता है, लेकिन जब तक जी रहे तब तो आज ये दिन होगा, लड़ लेंगे चाइना ताइवान वाले, तब देखी जाएगी। या तो फिर इतना डर लगता तो भैया ठीक है, फिर घर बैठो और क्या, मत करो। मार्केट में तो रिस्क तो 50 आती है और कह के नहीं आती। सो वो एक रिस्क है मार्केट की। उसके अलावा धीरे धीरे आप बाकी रिस्क से बाहर निकल रहे हैं, वो कंफर्ट आ रहा है। तो ये बड़ा चेंज है। अगर ये ग्लोबल रिस्क नहीं पैदा नहीं होती आज मैं भाई कच्चा तेल $93-94 पे, कूदना चाहिए ऐसे तो टेबल पे चढ़ के, लेकिन इसलिए डर लगता है कभी ये लड़ पड़े वापस, तो इसको 120 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो वो अननोन रिस्क हमेशा मार्केट में रहेगी, वो कभी लाइफ में खत्म होती है। ये तो चलो इतनी नोन तो है कि हमें पता है ये रिस्क है, नहीं तो कितने रिस्क तो ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होता कि ये आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीटली आता है, और आता है, डील करना पड़ता है। ये सब डील करने के बाद ही तो आप 18,000 निफ्टी पे हैं, 55-60,000 के सेंसेक्स पे, है ना। सारी नेगेटिव खबरें होने के बावजूद आप यहां पहुंचे, इसलिए ठीक है, बीच में जो वो ट्रेडर्स के लिए मुश्किल वाला टाइम हो सकता है, अचानक से कभी कोई खराब खबर आ जाए और उसका डर लगे तो आप हेजिंग करके ओवरनाइट रखें, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात। बहुत लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा, आप टॉप से सिर्फ 7-8% ही दूर हैं, हम ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। क्या बचा है आपका? 1000-1200 मुश्किल से डिस्टेंस नहीं है ज्यादा हमारा। तो चलिए, बढ़िया संकेत है बाजार के लिए, और अच्छा मूड अच्छे करने वाली है। आज के लिए भी आपने मूड अच्छा कर दिया, और अगले 25 साल के लिए जो आपने ये आउटलुक दिया है, वाला तो जोरदार आएगा, तो जबरदस्त है। मैं भी है ना, अपनी कुछ जिम्मेदारी से थोड़ा हल्का होना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा जेन्युइनली पूछते हैं कि चलो ठीक है अनिल जी, आप कोई सा 5-15 दिन में बढ़ जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला मतलब, कम से कम लॉन्ग टर्म का तो बताओ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए 5-10-15 साल के लिए ऐसे स्टॉक तो बता दो कम से कम। मेरे को तो बताने में ये इश्यू है कि बता दिया, एक आध कोई बता दिया, एक बताया, फिर पता चला उसी में कोई कभी ऊपर नीचे हो गया, वापस कब निकलना है, 25 साल का किसने देखा। तो 25 साल का एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना लिया है। सर एब्सोल्युटली, तो पोर्टफोलियो तो बना ही सकते हो। और उस पोर्टफोलियो में मुझे पता है 4-5 स्टॉक ऐसे होंगे जो शायद नहीं चलेंगे, लेकिन आपके 15-20 स्टॉक चल गए, और उसमें से 5-10 स्टॉक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न निफ्टी से ज्यादा दे गए आपका,
आपका काम हो गया। सो हमने मेहनत की है, कुछ अच्छे स्टॉक्स चुने हैं, कुछ ऐसे नाम है जो आपको पता है कि आपको सरप्राइजिंग, अरे हाँ ये तो हमें पता है, कुछ ऐसे अरे वाह ये भी लिया जा सकता है 25 साल के लिए, देखिए। बिल्कुल, तो जरूर जुड़े 11 बजे वो स्पेशल 25 आज आपको